हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेज अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है बेसिक केमिस्ट्री को लेकर, और उसके अंतर्गत मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो कि 1926 में श्रोडिंगर नामक एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में मेनली 3 क्लासिफिकेशंस किए थे, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स को लेकर, कोश, उपकोश और कक्षक को लेकर। उम्मीद है मेरे व्यूअर्स ने उसको देख लिया होगा। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले आप मेरा पिछला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, जिससे ये श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल, जिसे हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। तो आइए आज उस वीडियो में थोड़ा सा और आगे की ओर अपनी स्टडी को ले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शेल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में। माय डियर्स, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जब तक इस डायग्राम को डिजाइन करता हूं। उम्मीद है तब तक आप मेरे साथ पेशेंस में रहेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा माय डियर्स जब तक इस डायग्राम को डिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये डायग्राम डिजाइन नहीं होगा तब तक आपको शायद ये एटॉमिक मॉडल ज्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आइए फ्रेंड्स, कौन क्या है सबसे एक एक करके आपका परिचय कराऊंगा। थोड़ा सा बस वेट जब तक इस डायग्राम को डिजाइन करता हूं, क्योंकि डायग्राम डिजाइन होने के बाद ये आर्टिकल आपको बहुत स्मूथ हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा सा इसको हटा के डिजाइन करते हैं, जिससे अपनी बात को जल्दी से आपके सामने रख पाऊंगा। उम्मीद है मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा समय और देंगे अपना, जिससे ये डायग्राम में बनाना मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा।
मैं समझ रहा हूं आप लोग थोड़े से इस डायग्राम को बनता देखकर बोरियत सी महसूस करने लगे होंगे। बहुत जल्दी ही आपको ये सारे एकदम डायग्राम्स क्लियर करूंगा। आइए, सबसे पहले आपको बताऊं, यह है हमारी n इज इक्वल 1 यानी फर्स्ट शेल, n इज इक्वल 2 सेकेंड शेल, n इज इक्वल 3 थर्ड शेल, n इज इक्वल 4 फोर्थ शेल, n इज इक्वल 5 फिफ्थ शेल। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो मैंने उसमें बड़े अच्छे से आपको बताया था कि हमारे श्रोडिंगर ने 1926 में जब अपना मॉडर्न एटॉमिक मॉडल दिया था तो उसमें उन्होंने 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन समझाए थे। सबसे पहले उन्हें हमें कोश बताया था जिसे हम शेल कहते हैं। तो माय डियर, आपने यदि पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा हमारे यहां शेल किस तरीके से डिजाइन हुई थी। n इज इक्वल 1 को हम हमेशा k कहते हैं, n इज इक्वल 2 को L शेल, M N O और भी होता तो P। इज दैट क्लियर माय डियर? गुड। उसके बाद ये हमारी रही शेल और उन्होंने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था, यदि आपको याद हो तो, सब शेल को लेकर। ठीक है, और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर हैं जिन्हें शेल का मतलब नहीं पता उनके लिए कोश, और जिन्हें सब शेल का मतलब नहीं पता उपकोश। और उपकोश के लिए उन्होंने बताया था जनरली हमारे यहां 4 सब शेल्स होती हैं, S, P, D और F। और उन्होंने एक ट्रिक भी हमें दी कि जनरली मतलब प्राय जो शेल का नंबर होता है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं। तो आइए जल्दी से इन सब शेल की बातें कर लेते हैं। SP शेल नंबर 1 है तो इसमें एक सब शेल होगा, शेल नंबर 2 है तो 2 सब शेल होंगे, शेल नंबर 3 है तो 3 सब शेल होंगे, शेल नंबर 4 है तो 4 सब शेल होंगे। लेकिन ये फर्स्ट 4 तक तो अप्लाई होती है ट्रिक। 4 के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती। अब जितने भी शेल आएंगे उन सब में मैक्सिमम सब शेल 4 ही होंगे, यानी 5th में 6th में और भी आगे जाते हैं तो उनमें मैक्सिमम सब शेल 4 ही होंगे। अब आप कहेंगे तो सर फिर आपने ये अलग क्यों बना रखा है? जब आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे अपने एनसीईआरटी बुक्स के तो आप देखेंगे वहां पर एक इमेजनरी भी पूछा गया है। वहां पूछा गया है कि यदि हमारे पास 5th सेल होती तो उसके अंदर कौन सा सब शेल और ऐड किया जा सकता था या होना चाहिए था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं S, P, D, F। और यदि हम इमेजनरी की बात करते, अपनी कल्पना वाली आर्टिकल की बात करते तो माय डियर नया सेल होता G। बार बार कहूंगा इस पर विशेष ख्याल रखिएगा। ये मैंने आपके लिए जब न्यूमेरिकल करने बैठेंगे उसके लिए इस बात को बताया है, नहीं तो 5th में भी 4 ही सब शेल होते हैं जो मैंने येलो कलर से इंडिकेट किए हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा माय डियर्स। अब आगे चलते हैं। जो श्रोडिंगर थे उन्होंने हमें यह भी बताया था कि किस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इसके लिए उन्होंने हाईलाइट किया S में मैक्सिमम 2, 2, 2, 2, 2, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। और यदि हम G के अंदर भी भरते
तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते। वास्तविकता में ये नहीं होती, लेकिन जब आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये सवाल आएगा कि कैसे जी यदि होती तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते। तो माय डियर, यदि आपने गौर किया हो तो इनमें एक सिमेट्री है। एस में जितने थे, पी में उससे 4 ज्यादा हैं, डी में उससे 4 ज्यादा हैं, एफ में उससे 4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर जी में इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे। शायद मेरा हर स्टूडेंट सही सोच रहा है, 18। यदि जी होता, सब शेल होता, तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाने की कैपेसिटी 18 होती। उम्मीद है अब ये चार्ट आपको ये बता रहा है कि इसके किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो यहां एक बार चाहूंगा आपके लिए क्लियर इस बात को लिख दूं, एस सब शेल में मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। याद रखिएगा डियर्स, पी सब शेल में मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। डी सब शेल में मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और फाइनल एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। और सब सेल, जिन मेरे डियर्स को परेशान कर रहा है, सब सेल का मतलब उप ऊर्जा या उपकोष लिख लीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा रेज हो जाएगा आप लोगों के लिए। उपकोष, ये माय डियर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। आप इससे कम होंगे तो एस में एक भी रख सकते हैं, पी में 1 2 3 4 5 तक, 6 तो मैक्सिमम है ही है। डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी रख सकते हैं, और 10 तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। सिमिलरली एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भी रखे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम तो इसकी कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन तक की ही है। तो माय डियर, जो हमारा मॉडर्न पीरियड, जो मॉडर्न हमारा एटॉमिक मॉडल है, उसके अंदर सबसे पहले जिन्हें हम कोश अथवा कक्षाएं कहा करते थे, ये जो एन है ये कक्षाएं हैं, और हमने मॉडर्न में n इज इक्वल 1 का मतलब पहली कक्षा को k कोश कहा है, n इज इक्वल 2 यानी दूसरी कक्षा को l कोश कहा है, तीसरी कक्षा को हमने m कोश कहा है, n इज इक्वल 4 मतलब चौथी कक्षा को, कक्षा मीन्स हमारी ऑर्बिट, इसको हमने n कोश कहा है। क्लियर है? तो यहां जो और भी मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें अभी भी इन शब्दों को लेकर थोड़ा सा तनाव आ रहा है, तो ये हमारी कहलाती हैं कक्षा या ऑर्बिट। क्लियर है माय डियर? तो ये है हमारे यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की। अब बात आती है, सर इन सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ये सर कैसे रखे जाते हैं और इनका डायग्राम कैसे बनता है। तो आइए उस डायग्राम को भी जल्दी से आपके लिए बनाता हूं। वापस कहूंगा थोड़ी सी मेरी मदद करिएगा, जब तक मैं इस डायग्राम को डिजाइन करूं तब तक पेशेंस रखिएगा, जिससे जल्दी से आपके इस डायग्राम को आपको समझा सकूं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद अब इनके अंदर
जो इनके ऑर्बिटल्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं जल्दी से। वापस थोड़ा सा धैर्य, जो हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम इन सब को अच्छे से समझ सकें, इनके डायग्राम को। वापस फ्रेंड्स थोड़ा सा पेशेंस, जब तक डायग्राम डिजाइन कर रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा क्लियरली इन सारे आर्टिकल्स को समझा सकूं। आइए डियर्स, उम्मीद है मेरा डायग्राम आपको एकदम क्लियर विजिबल होगा। अब बात करते हैं कौन क्या है और कैसे है। ये हमारा एज यूजुअल एस ऑर्बिटल, सॉरी एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इन सब के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाने की कैपेसिटी सर्टेन है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10 और एफ में 14। और यहां पर एक डायग्राम की हमें नीड नहीं है। आइए अब इसकी एक टेक्निक याद रखिएगा। किसी भी सबशेल के अंदर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सदैव उसमें उसके आधे ऑर्बिटल्स यानी कक्षक होते हैं। तो आप देख सकते हैं एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसीलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑर्बिटल है वो एस एक है केवल। इनमें सब ऑर्बिटल्स के अपने अपने माय डियर नेम होते हैं। आइए उन नेम से पहले परिचय कराता हूं आप लोगों का। ये सिंपली एस ही कहलाता है, ये px, py, pz कहलाता है। इसके भी अपने नेम हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। इसके भी अपने नेम हैं, जल्दी से हम बात करेंगे इसके नेम कौन कौन से हैं। fx वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, fy जेड स्क्वायर माइनस, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे स्पेस को हमें ज्यादा थोड़ा सा मिल जाएगा। वापस लिख देता हूं, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर और फाइनली एफ जेड क्यूब। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं? ये इन सभी अपने अपने ऑर्बिटल्स के नेम हैं। एस ऑर्बिटल अकेला होता है, इसका कोई नेम नहीं, केवल सिंपली एस कहते हैं इसे हम। पी के 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 होते हैं। पहले ऑर्बिटल को पी एक्स, दूसरे को पी वाई और तीसरे को पी जेड कहते हैं। डी के, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और कहा था मैंने जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो उसके हाफ ऑर्बिटल्स होंगे। 10 के हाफ 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं और इस ऑर्बिटल को डी एक्स वाई, इसको डी वाई जेड, इसको डी जेड एक्स, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं। और आप जानते हैं एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन के हाफ करिए उतने ऑर्बिटल होंगे, तो 14 के हाफ 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स यू कैन सी, और इन सब के भी इंडिविजुअल्स नेम हैं। अब बात आते हैं सर इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार फिल होते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपसाइड डायरेक्शन का होता है, जिसे हम दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है और वो हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन का होता है। तो आइए जल्दी से अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपसाइड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपसाइड, सेकंड इलेक्ट्रॉन डाउनसाइड। हर ऑर्बिटल का सेम रूल फॉलो करना है माय डियर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपसाइड जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन डाउनसाइड जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपसाइड, सेकंड डाउनसाइड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपसाइड, सेकंड डाउन, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। सिमिलरली फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माय डियर्स अपसाइड डायरेक्शन का ही बनाइएगा, नहीं तो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। तो यू कैन सी अब हमारे पास एस ऑर्बिटल में, एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल है। तो जो लोग नहीं जानते जल्दी से उनको बता देता हूं, ये जितने भी हमने लिखे हैं, ये सब ये क्या कहलाते हैं माय डियर? सब शेल। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर हैं, उम्मीद है अब तक उनको भी याद हो गया होगा, उपकोष। और ये जो आप मैंने डिजाइन किए हैं, ये सब के सब, all these are orbitals जिन्हें हम, जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं, कक्षक के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको ये मॉडर्न जो मेरा एटॉमिक मॉडल है, श्रोडिंगर ने जिसको डिजाइन किया था, क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर, इस डायग्राम के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको ऑर्बिटल्स, उनके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, सबशेल, उनमें जाने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की अच्छी नॉलेज दे सकूं। उम्मीद करता हूं अब ये आर्टिकल आपके लिए आसान हो गया होगा। इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपके साथ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।